हमारे जीवन के सारे क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है। ऐसे समय हम लोग उसको रोक नहीं सकते, हम उसका उपयोग कर सकते हैं। लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए हम उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। और यही बात हमारे देश में प्रधानमंत्री जी ने एआई मिशन के माध्यम से की है। यही प्रयास हम लोग महाराष्ट्र में भी कर रहे हैं। और मैंने इमेजिन नेक्स्ट में इसी बात को प्रतिपादित करने का प्रयास किया कि हमारे क्या क्या एफर्ट्स है उसको मैंने यहाँ पर सामने रखा है। कल सर ने प्रधानमंत्री जी कल बैठक बुलाई थी, मैंने कहा जो 2047 का लक्ष्य है विकसित भारत, ये कोई लक्ष्य नहीं, ये हमारा मिशन है। प्रधानमंत्री के मिशन को कैसे देखते हो 2020? देखिए, प्रधानमंत्री जी का वही मिशन महाराष्ट्र में भी हम लोग चला रहे, क्योंकि हम दुनिया के ऐसे कगार पर खड़े हैं कि जिसमें अभी नहीं तो कभी नहीं, इस प्रकार से हम ये विकास की जो विकास का रास्ता है उस पर चल रहे हैं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि 2047 में विकसित महाराष्ट्र और विकसित भारत बनेगा। सर नीट पेपर मामले में गौ तस्करी को लेकर जिस प्रकार से गौ तस्करी का मामला सामने, महाराष्ट्र सरकार उन आरोपियों के खिलाफ किस प्रकार से कार्रवाई की, क्या मकोका के तहत कार्रवाई होगी? देखिए, हम लोगों ने पहली बार मकोका अप्लाई किया हुआ है और मेरा विश्वास है कि कोर्ट की स्क्रूटिनी में भी ये बिल्कुल जायज़ होगा और इस प्रकार से अगर कोई करेगा तो उस पर मकोका लगेगा। अल नीनो को लेकर भी काफ़ी चिंताएं जताई जा रही हैं, क्या कोई प्रोएक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट? अल नीनो के चलते हम लोगों ने एक बृहद प्लान तैयार किया है। चूँकि अल नीनो के कारण सेक्टोरली अलग अलग प्रकार से बारिश होगी, कहीं बारिश का डेफिसिट भी हो सकता है। उस दृष्टि से जो एहतियात बरतने चाहिए उसका प्लानिंग हमने किया है। सर, कलकत्ता हाईकोर्ट का कहना है सर नाही, मुळामध्ये या संदर्भात सगळ्या जिल्हाधिकाऱ्यांना आपण सूचना दिलेल्या आहेत। पेट्रोल, डिझेल आणि विशेषतः डिझेल, कारण आता शेतीकरताही लोक काही डिझेलचा वापर करत आहेत, त्यामुळे आपण त्या प्रकारचे आदेश दिलेले आहेत की त्यांनी स्वतः लक्ष घालून याचं नीट प्लॅनिंग करून कोणाला होर्डिंग करू देऊ नका, साठेबाजी करू देऊ नका। आवश्यकतेनुसार त्या ठिकाणी डिझेल मिळालं पाहिजे याचा प्रयत्न चाललेला आहे। काही ठिकाणी निश्चितपणे तणावाची स्थिती तयार झाली आहे, पण ही काही सर्वदूर तणावाची स्थिती असं नाही आहे। मला वाटतं एखाद दुसऱ्या ठिकाणी एखादा इन्सिडेंट होतो तो जास्त हायलाइट होतोय, पण तोही होऊ नये याकरता प्रयत्न आम्ही करू। सर, कलकत्ता हाईकोर्ट का कहना है सर इमॅजिन नेक्स्ट हा एक अतिशय महत्त्वाचा इव्हेंट या ठिकाणी होतोय आणि एआय आणि टेक्नॉलॉजीशी संबंधित अनेक लोक या ठिकाणी आले आहेत। मला देखील निमंत्रित करण्यात आलं होतं। मी या कार्यक्रमामध्ये एआयच्या अडॉप्शनच्या संदर्भात महाराष्ट्र काय करत आहे या संदर्भात मी सांगितलं, कारण आपल्याला कल्पना आहे की आता ही जी काही एआयची वेव आहे ती कोणी थांबवू शकत नाही, पण त्या वेववर आपण त्या लाटेवर आरूढ होऊन आपल्या सामाजिक आर्थिक परिवर्तनाची जी लढाई आहे तिला गती देऊ शकतो, त्याला स्केलवर नेऊ शकतो। तोच प्रयत्न इंडिया एआय मिशनच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री करतायत, तोच प्रयत्न महाराष्ट्रात आपण करतोय। त्या प्रयत्नात आपले स्ट्रॅटेजीज काय आहेत हे सांगण्याचा प्रयत्न मी केला आहे। सर, कलकत्ता हाईकोर्ट निश्चितपणे आता आपण $660 बिलियन अर्थव्यवस्थेमध्ये आहोत आणि आत्ता जो आपला ग्रोथ रेट आहे हा ग्रोथ रेट जर पुढचे 2 ते 3 वर्ष आपण कायम ठेवला तर आपण सिंगापूर आणि UAE यांच्या अर्थव्यवस्थेच्या साईजला मागे टाकू शकतो, अशा प्रकारची स्थिती आहे। विधान परिषदेत किंवा राज्यसभांची सुद्धा निवडणूक आता सगळी जाहीर झाली आहे। 2 जागाच्या खरं तर महाराष्ट्रातून सुनेत्रा पवारांच्या राजीनामा झाली होती, या संदर्भात निवडणुकीचा कार्यक्रम नाही, ठीक आहे, त्या संदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष निर्णय करेल आणि आमचं त्याला पूर्ण समर्थन असेल। त्या जागेवर मला वाटत नाही की निवडणूक फार कोणी लढेल, कारण आमच्याजवळ सत्ता पक्ष म्हणून 232 वोट्स त्या ठिकाणी आहेत। त्यामुळे एकदा कॅन्डिडेट ठरला की त्याची पुढची कारवाई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।